नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो दो टूक जिसमें कि आप देखते हैं राजनीतिक मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस। और आज का जो राजनीतिक मुद्दा दो टूक का है वो संसद से है, क्योंकि आपने दिन भर जो संसद से आ रही खबरें हैं उनको देखी ही होंगी। और ये भी बात ऐसे अगर कहा जाए कि संसद में हंगामा हुआ, टकराहट हुई, मर्यादा टूटी, तो बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि अच्छा ये तो कई बार हो चुकी है। लेकिन बात इतनी नहीं है। इस बार ये जो हंगामा, ये जो टकराव, ये जो आर पार है, इसमें मर्यादा बहुत अधिक तार तार हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2-3 ऐसे वीडियो और घटनाओं का हवाला है इसके पीछे। जैसे कि संसद के अंदर, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, वेल में सांसदों का आना ये एक आम बात है। आपने कई बार इस तरह की घटना देखी होगी सदन के अंदर। लेकिन शायद ये पहली बार घटना है, या यूं कहिए कि लगभग पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं वहां पर सांसदों ने घेरा बना लिया था। वहां पर आरोप है, और आरोप क्या, वीडियो बल्कि जारी हो चुकी है। उस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद, बात 4 फरवरी की है, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने वाले थे। तो उस समय कांग्रेस की महिला सांसद वहां पर पहुंच गई थी और स्पीकर ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप अभी इस जवाब को टाल दीजिए। प्रधानमंत्री ने उसे टाल दिया। तो यह घटना पहली बार हुई। इसके अलावा और भी कई घटना है, जैसे कि आज ही जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं, उन्होंने एक वीडियो साझा किया है। उस वीडियो की, उस घटना की चर्चा तो पिछले कई दिनों से है। आज संसदीय कार्य मंत्री ने उस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया और कहा कि इसमें स्पीकर के साथ गाली गलौज की गई है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गाली गलौज की गई है। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं वो तो कह रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं उस बात में दम है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एआई से या किसी और चीज से उसमें ऑडियो डाल दी गई हो। तो यह घटना भी अपने आप में अभूतपूर्व है। इसीलिए मैंने कहा कि आपस में झड़प होना, वेल में सांसदों का चला जाना, यह तो कई बार हुआ है। लेकिन कुछ बातें इस बार नई हुई हैं, कुछ घटनाएं नई हुई हैं। इसीलिए संसद में ये जो आर पार हुआ है, इस आर पार में इस बार मर्यादा सबसे अधिक तार तार हुई है। और सत्ता पक्ष का सीधा आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि यह मामला सब जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जिस तरह से पूर्व सेना अध्यक्ष की एक अप्रकाशित किताब का हवाला देकर राहुल गांधी कुछ बातें रखना चाहते थे, सत्ता पक्ष ने रोका, नियमों और परंपरा का हवाला दिया। उसी पर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष अड़ा रहा। फिर कई दिनों तक संसद बाधित हुई। उसी बीच में रवनीत बिट्टू के साथ जो तू मैं वाली बात हुई, यार गद्दार वाली बातें, वो भी आपने देखी ही होगी वीडियो। और भी कई ऐसी घटनाएं इस बीच में होती रही। उसी दरमियान स्पीकर के चैम्बर में गए थे वो 8 सांसद भी थे उसमें, जिनको सस्पेंड किया था स्पीकर ने। और यह भी पता है कि 118 विपक्षी सांसदों ने जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ नोटिस दिया है। तो स्पीकर ओम बिरला इन दिनों सदन नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं जब तक वो नोटिस पर सुनवाई नहीं हो जाती वो नहीं जाएंगे, नैतिकता के मापदंड पर। तो खैर, ये सारी घटनाएं आपको पिछले 1 हफ्ते में, 10 दिन में आपने ये देखी हैं। अब सवाल यह है कि इन घटनाओं से क्या कुछ चर्चा और बहस करने लायक है। तो बहस करने लायक यह है कि निशिकांत दुबे, जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार पर, क्योंकि कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उनको बोलने का अवसर मिला, तो क्या से क्या वो बोल गए, ऐसा आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करके, वैसे लोग जो सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम लेकर के, एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी का नाम लेकर के ऐसी ऐसी बातें कह दी
जिस पर सत्ता पक्ष को आपत्ति है। कुछ बातें एक्सपंज की गई हैं, यानी सदन की कार्यवाही से वो बातें हटा दी गई हैं। और आज ये बात हुई, निशिकांत दुबे ने इस पर कार्रवाई, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके इस व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की है, उनकी सदस्यता तक को समाप्त करने की मांग की है। तो बात यहां तक पहुंच गई। इसीलिए आज दो टूक में हम इसी पर बहस करेंगे कि संसद में आर पार और मर्यादा तार तार। तो आज के दो टूक में हम इसी विषय पर अगले 1 घंटे तक बातें करेंगे। हमारे साथ पार्टियों के मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि क्या कुछ दोनों पक्षों के द्वारा कहा जा रहा है, उससे भी आपको काफी हद तक और बात समझ में आ जाएगी। हम मेहमानों से जुड़े उससे पहले इन नेताओं की ये बातें सुनिए। बीस 25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। भारत के संविधान से सदन चलता है, नियमावली से चलता है, किसी सरकार की गुलामी से नहीं चलता। हमें अपने राहुल गांधी पर फख्र है। बिना किसी आधार के राहुल गांधी जी एक बचपना सा व्यवहार जब पार्लियामेंट में करते हैं, पार्लियामेंट के रूल्स, पार्लियामेंट के रेगुलेशंस, पार्लियामेंट में जो कायदे कानून है, जो परंपराएं हैं, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। Tamasha, which privilege? Rahul ji broken which privilege? What was the issue of privilege motion? If they filed privilege motion, they tried to remove his membership last time. What happened? We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। आप नेता प्रतिपक्ष को सम्मान नहीं देते हैं, आप विपक्ष को सम्मान नहीं देते हैं। विपक्ष अपनी बात सड़क से संसद तक कहीं कह नहीं पा रहा। सड़क पे कहता है तो गिरफ्तार करते हो, संसद में कहता है तो आरोप लगाकर सस्पेंड करते हो। क्या ऐसे ही सदन चलेगा? ऐसे ही संसद चलेगी? उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है, तो पर उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया। तो दोनों पक्षों की ये बातें सुन करके आपको मामला थोड़ा और समझ में आ गया होगा कि इस बार नया क्या हुआ है और बात यहां तक पहुंची क्यों, जिसमें कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी मांग उठ रही है कि उनका व्यवहार ऐसा रहा नेता प्रतिपक्ष का कि सदस्यता खत्म कीजिए, जिंदगी भर उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाइए। ये बात यहां तक पहुंची तो क्यों पहुंची और किनकी बात में कितनी दम है, और यह भी कि नियम और परंपरा का प्राय हवाला दिया जा रहा है। अभी आपको जब हमने बातें सुनवाई तो कुछ बातें बिल्कुल पकड़ने वाली थी। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि वहां पर
प्रियंका गांधी ने या केसी वेणुगोपाल ने वैसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन बाकी सांसदों ने गाली गलौज किया था। ये बात पकड़ कर चलिए। और साथ ही जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको वो सारे दृश्य भी दिखाए। दृश्य इसमें कुछ पुराने भी हैं, जिसमें प्रताप सारंगी धक्का मुक्की में घायल हो गए थे, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी घायल हो गए थे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसी पहले भी घटनाएं होती रही, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और मर्यादा इस तरह से तार तार हो क्यों रही है, इसी पर आज बहस करेंगे दो टूक में। और हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। हमारे साथ दिख रहे हैं भास्कर सिन्हा रॉय जी, जो तृणमूल के समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते भास्कर सिन्हा रॉय जी। हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार दिख रहे हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत सर। आज आपसे सबसे पहले ज्ञानवर्धन चाहिए। हम कह रहे हैं कि वैसे तो जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा देखिए संसद में इस तरह की टकराहट, इस तरह के मर्यादा टूटना ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन जो पहली बार हुई है, जो हमें लगता है कि पहली बार हुई है, और आपका तो बिल्कुल लंबा तजुर्बा रहा है, ये बताइए कि स्पीकर के चैम्बर में संसदीय कार्य मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, हम अभी उसी को मानकर चल रहे हैं, कि कुछ सांसदों ने गाली गलौज किया है। फिलहाल इसी को मान के चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री के आसन पर जाकर महिला सांसदों ने, कांग्रेस की महिला सांसदों ने जाकर घेरा बनाया, इसे भी पहली बार मान के चल रहे हैं। आप जरा ज्ञानवर्धन कीजिए कि क्या ये दोनों घटनाएं कम से कम पहली बार हुई है? देखिए लालचंद जी, बहुत कुछ संसद में होता रहा है पहले से जी, लेकिन जो गलती भी करते थे वो भी मान लेते थे कि हाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी हुआ था। मैं अपने जितना मेरा होश है, कैरियर है जी, मैं 74-75 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था जो अब हो रहा है। और जिस लेवल पर जो चीजें हुई हैं वो लगातार हो रही हैं। एक होता है वन ऑफ द कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, लेकिन जो लगातार हो रही हैं, आप देखिए शुरुआत से बजट पर एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो मूलतः बजट सेशन के लिए दिया गया था, उस पर एक तरह से चर्चा होनी थी, जवाब होना था। जी। शुरुआत जब हुई, लीडर अपोजिशन ने जिस तरह से एक किताब का जिक्र किया और कहा कि देश की सुरक्षा का मामला है, जी, बाद में पता चला कि वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई है। प्रकाशक पेंगुइन ने भी कह दिया कि नहीं प्रकाशित हुई है, और खुद उसके लेखक भी कहते हैं कभी हमारी किताब पब्लिश नहीं। चलिए ये बात, मैं बहुत पुराना नहीं जा रहा हूं, जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से 4 तारीख को हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ है बिल्कुल कि प्रधानमंत्री को जो अभिभाषण पर जो फाइनली जवाब देते हैं वो कभी रोका गया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और उसके कारण रहे जो कम से कम संसदीय मर्यादा के तहत एक लोकसभा अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं, जब तक आपके पास उनकी बात के कॉन्ट्राडिक्ट करने के ये पर्याप्त सबूत न हो जी, तब तक तो मानना चाहिए कि वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा उनके पास पुख्ता जानकारी थी और उन्हें मना करना पड़ा। और जो विजुअल हम देख रहे थे, जिस तरह से आज तक संसद में मैंने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री की सीट पर जब ये पता हो कि 5 बजे वो आने वाले हैं, उसके पहले बैनर लेकर के जा करके उस पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया जाए। ठीक है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री, जो बगल में रक्षा मंत्री बैठते हैं, वो पूरा का पूरा। तो आप ये समझिए क्या चल रहा है। और अभी लेटेस्ट जो हुआ है, कल जब जगदम्बिका पाल जी कर रहे थे, जब राहुल जी ने वो बोलना शुरू किया, जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि आप जो सदन में उपस्थित नहीं है जैसे हैं, जब तक नहीं नाम नहीं ले सकते आप। उन्होंने कहा राहुल जी ने कि मैं नाम नहीं लूंगा, और उसके ठीक 2 मिनट बाद उन्होंने फिर नाम लिया। मेरा ये कहना है कि गलतियां कई बार हो जाती हैं लोगों से, नियम नहीं मालूम होता। तो ये जो कुछ लालचंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ अभी तक हुआ है,
अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा खतरा देश के सामने उपस्थित होगा कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर इसको इस पर एक्शन नहीं लिया गया या बिल्कुल संजीदा ढंग से इस पे बहस नहीं हुई जी, तो ये बहुत बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र के सामने आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं जाकर के बनानी पड़ेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि आपके इस इतने लंबे करियर में जब आपको इस तरह की घटनाएं नहीं दिखाई पड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने भी उस तरह की घटनाएं नहीं देखी हैं कि ऐसा कभी संसदीय इतिहास में हुआ हो। अच्छा, ये भी बात है कि बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़कर भी जानते हैं कि ऐसे समय में ये हुई थी, जैसे 3 बार, ये तीसरा मामला है जब स्पीकर के खिलाफ नोटिस लाया गया है और स्पीकर ने नैतिकता के मापदंड पर सदन में आना छोड़ दिया। तो उसी तरह अगर ऐसी घटनाएं हुई होती तो पता रहता। खैर, तहसीन जी आपके पास पहले स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका दो टूक में। मैं आपके पास आज बाद में आऊंगा क्योंकि आमतौर पर मैं पहले आता हूं, लेकिन आज आपके पास इसलिए बाद में आऊंगा, पहले धनंजय गिरी के पास जाऊंगा क्योंकि जवाब आपको देना है, ठीक है? क्योंकि आरोप जो है, आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लग रहे हैं। धनंजय जी जरा बताइए। सर इस देश में प्रक्रिया ही हो गई कि विपक्ष को ही जवाब देना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया 2014 से, नेहरू से लेके औरंगजेब सब जवाब देते। कोई बात नहीं सर, आप जाइए धनंजय जी के पास। आमतौर पर जब मैं बहस करता हूँ, आमतौर पर जब बहस करता हूँ तो विपक्ष के आरोप को पहले लेता हूँ और सत्ता पक्ष से जवाब लेता हूँ। सौभाग्य मैं आपके साथ। जी जी, लेकिन आज क्योंकि मामला उल्टा है, आज मामला उल्टा है, आज सफाई आपकी तरफ से आनी है। सर मामला उल्टा नहीं, ये सीधा मामला है। 2014 विपक्षी जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं। मैं जरा धनंजय गिरी जी बताइए। धनंजय गिरी जी एक बात बताइए, अभी इन्होंने निशिकांत दुबे जी की बात हमने सुनवाई। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि, और वास्तव में मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं, तो फिर सवाल यह है कि विशेषाधिकार हनन नोटिस क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ? आपने एक कॉन्सेशन दिया है क्या? आपने एक रियायत दी क्या ये मोशन ला करके? वरना अगर इतना गंभीर मामला है, जो कि लगता है कि है, आप तो प्रिविलेज मोशन भी ला सकते थे। धनंजय जी, लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की बात हो रही है, तो जितने लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में रहे हैं उतने लंबे समय तक कोई भी विपक्ष में नहीं रहा, और विपक्ष में रह करके भी विपक्ष में रहने की मर्यादा स्थापित की हमने। जब हम विपक्ष में रहे, आप जो कह रहे थे, अभी कह रहे थे, भाई साहब इतने वरिष्ठ हैं रामकृपाल जी, और आप भी कह रहे थे कि ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया, कम से कम 2 घटनाएं। हाँ, तो इसका मतलब हम विपक्ष में एक मर्यादित विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, और सरकार से सवालों से सरकार के साथ मुठभेड़ हुआ है, वैचारिक असहमतियां रही हैं। वैचारिक असहमतियों का नाम ही तो लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र तो उसी की बानगी है। लेकिन हम उसमें कुत्सित प्रयास करें, गरिमा को गिरा दें, इस लेवल पे ले जाए। और जब देश की जनता ने कांग्रेस को नोटिस लेना बंद कर दिया तो कांग्रेस ने नोटिस देना शुरू कर दिया कि जब लोग नोटिस ही नहीं ले रहे हैं कांग्रेस को, लगातार हार रहे चुनाव की हताशा और लगातार निराश हो रहा विपक्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने, जिस तरह से वैश्विक स्तर पे, जिस तरह से घरेलू स्तर पे, जिस तरह से भारत का उन्नयन और विकास जिस तरह से हो रहा है, तो हताश और निराश राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 96-97 चुनाव हार चुकी कांग्रेस, शतक लगाने के समीप पहुंच चुकी कांग्रेस, आज जिस तरह की कुत्सित प्रयास कर रही है, कुत्सित कार्रवाई कर रही है, और आदरणीय राहुल गांधी तो स्वयं अमानत में खयानत करने के कारण जमानत पे चल रहे हैं। उनकी पूजनीय आदरणीय माता जी भी जमानत पर हैं, नेशनल हेराल्ड के केस में दोनों ही जमानती हैं। तो दोनों जो जमानत पर हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही है, लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। और जो मान लीजिए आपने अभी स्पीकर को नोटिस दे रखा है, स्पीकर ने एक मर्यादित बात कही कि जब तक इस पर निर्णय नहीं होता था मैं नहीं आऊंगा, सदन में नहीं आऊंगा। बावजूद उसके उनके प्रति द्वेष रखना, उनके चेंबर में जाना, हंगामा खड़ा करना, प्रधानमंत्री जी के सामने महिला सांसदों का जो जिस तरह की घटनाएं हुई, सांसद लोगों का कहना है कि कुछ कन्फ्रंटेशन हो सकता है, जो भी चीजें हैं, ये संसदीय मर्यादा गरिमा के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए सूट नहीं करता है, और भारत जैसे विशाल और विराट लोकतंत्र में कहीं से भी उचित नहीं। आपके पॉइंट से 2 चीजें समझ में आई कि एक तो कांग्रेस के अंदर जो अपनी मुसीबत है वो, और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं ऐसे जो आपने कहा जनता नोटिस नहीं ले रही है तो कांग्रेस नोटिस दे रही है, यानी नोटिस अपने आप को करवाना चाहती है। तहसीन साहब अब आपकी बारी, जरा ये बताइए कि 2 कम से कम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि देखिए, हम खुद कह रहे थे कि ऐसी बहुत बार जो विपक्षी सांसद या कोई किसी भी पक्ष के सांसद वेल तक जाते हैं। तहसीन भाई,
देखा होगा आपने। लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास जाकर के वहां पर बाधा खड़ी करने की कोशिश करना, अगर वो आरोप सही है तो, और वीडियो मौजूद भी, और दूसरा कि संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि वहां पर स्पीकर चैंबर में जाकर के गाली गलौज की गई सांसदों के द्वारा। ये दो घटनाएं पहली बार हुई हैं। ये आपको लगता नहीं कि मर्यादा को नीचे ले जाने के मामले में ये एक अपने आप में एक नई मिसाल, और जो मिसाल तो कई बार अच्छी चीजों के लिए होती है, ये तो खराब चीज के लिए मिसाल क्या कहेंगे खैर, लेकिन एक नई नीचाई तक ले जाने वाला मामला ये हो गया। लाल सर, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। स्वागत। और रामकृपाल जी सर का मैं बहुत बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानते हैं। लेकिन सर थोड़ी सी हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी में दुरुस्त है। ये तस्वीरें आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के, उनके सामने भाजपा के नेता हाउस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने बैनर लेकर चिल्ला रहे थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी भागे नहीं, वहां बैठकर उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया। तो ये पहली बार नहीं हुआ। दूसरी बात पे आते हैं, मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर, पूरी तरह से। आज मैं धनंजय जी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मैं क्या कह रहा हूं सर। प्रधानमंत्री पे हमला करना मतलब देश पे हमला करना, ये मैं मानता हूं, चाहे मैं कांग्रेस का हूं। और अगर मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र होने वाला था, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो इम्यूनिटी मिलती है वो बोलने की मिलती है, मार पिटाई, किसी महिला को छेड़ना, मोलेस्टेशन, इसकी नहीं मिलती। अगर मेरे प्रधानमंत्री पे कोई भी हमला होने वाला था, और ये स्पीकर साहब, सभापति महोदय ने खुद कहा है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि जिन महिला सांसदों ने ये स्कीम रची थी उन पर कार्रवाई की। क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा अब तक। तीसरी चीज, प्रमाण ये दे रहे किरण रिजिजू जी कि वहां पर गाली गलौज हुई सभापति महोदय के दफ्तर के अंदर। फिर से मैं कह रहा हूं, जो वीडियो उन्होंने किया बाहर, वो तो कांग्रेस के सांसदों का वीडियो, इसमें कोई गाली गलौज नहीं थी, चिल्लाना था। अगर गाली हुई, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है, वो घोड़े के 8 टांग है, तो वो मुझे साबित करना है कि 8 टांग है। ठीक है, मैं आकर चलो 8 टांग है, आप साबित करो मैं घोड़े के 8 टांग, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो किरण रिजिजू हम लोग आ रहा हूं भास्कर जी आपके पास आऊंगा, और आपको बुलाने का कुछ प्रयोजन भी है आज। इंटरप्ट मत कीजिए ना भास्कर जी। हाँ भास्कर जी आ रहा हूं। चौथी बात मैं कह रहा हूं, ये अजीब किस्म का मैजिक होता है हमारे पार्लियामेंट, बहुत अजीब मैजिक होता है। नए पार्लियामेंट में मैजिक हो रहा है। जब भी विपक्ष का कोई भी नेता बोलता है, आदरणीय विपक्ष के नेता, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अभिषेक बैनर्जी जी, माइक कभी कभी बंद हो जाता है, स्पीकर साहब के पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन ट्रेजरी बेंच में जब भी कोई बोलता है, माइक बिल्कुल चलता है। तो मेरा ये सुझाव है धनंजय भाई आपसे, और इससे मैं समाप्त करूंगा, कि मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी पर अटैक होने वाला था, अब आप इसे मत सहन कीजिए। और एक लास्ट चीज, क्योंकि इसका कोई विषय का कोई कनेक्शन नहीं था, पर उन्होंने कहा आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी बेल पे बाहर है। साहब बेल की बात क्या है, शायद आपकी मेमोरी थोड़ी कम है, आदरणीय गृह मंत्री भी बेल पे बाहर थे। अब मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, बेल समय समय की बात है सर, वे भी तो बाहर थे बेल के ऊपर। नहीं है, आप कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, इनको भी मिल जाएगा, वरना कुछ लोग तो तड़ी पार भी होते। मुझे ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ये आज का विषय नहीं है। आप इस विषय पे जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। हम शांतिपूर्वक तरीके से अच्छी बात। ठीक है, बाकी चीजों का धनंजय जी जवाब देंगे, लेकिन एक जो तस्वीर आप दिखा रहे थे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, एक लाइन। जी सर। हाँ मैं आ रहा हूं, रामकृपाल सर आ रहा हूं, एक तस्वीर के बारे में जरा बता देता हूं। ये तस्वीर अभी जो तहसीन भाई दिखा रहे थे ना मोबाइल पर, उस तस्वीर को हमने बड़े स्क्रीन पर भी दिखाने की व्यवस्था, मैं वही वाला वीडियो चलवाऊंगा अभी, वही वाला वीडियो चलवाऊंगा, और उस वीडियो को जरा ठीक से देखिएगा। मैंने जो बात कही, शब्द को पकड़ के चलिए कि वेल तक सांसद रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेयर तक नहीं गए हैं। ठीक है, ये देखिए बड़े स्क्रीन पर वो वीडियो आ गया, देखिए चेयर पर ही है सर, ये देखिए बड़े स्क्रीन, देखिए आप प्रधानमंत्री उस समय के, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री, वो वहां पर हैं। और मुझे अच्छी तरह ये याद है, क्योंकि उन दिनों पार्लियामेंट में, संसद के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए हम भी जाया करते थे, तो हमें अच्छी तरह से याद है ये मामला जो आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तेलंगाना का गठन, ठीक उस समय का ये मामला है। रामकृपाल सर भी सहमति दे रहे हैं, उस समय का ये मामला है। जी रामकृपाल सर आप कुछ जोड़ रहे हैं, वो वीडियो हम चलवा भी रहे हैं अभी। नहीं, एक बात केवल कहना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र पूनावाला जी ने एक बात कहा कि ये फोटो है पहली बार। पूनावाला जी, इस फोटो में सदन के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तत्कालीन दिख रहे हैं। ठीक,
और जो घटना हुई है उसमें प्रधानमंत्री सदन में आए ही नहीं। ठीक। और ये सुन लीजिए भास्कर दा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आ रहा हूँ भास्कर दा। ये तो बीजेपी कर सकते, भास्कर दा आ रहा हूँ, भास्कर दा जस्ट एक मिनट, बीजेपी और बाकी पूरा बीजेपी को, भास्कर दा आ रहा हूँ, एक मिनट में भास्कर दा, भास्कर दा एक मिनट चल रहा है क्या? एक मिनट में आ रहा हूँ भास्कर दा, भास्कर दा तुरंत आ रहा हूँ, रुकिएगा तुरंत आ रहा हूँ। आपको बुलाने का प्रयोजन है आज भास्कर दा, अच्छा पहले भास्कर दा सुनाइए। भास्कर दा, आपको बुलाने का प्रयोजन ये था, आपको बुलाने का आज ये प्रयोजन था भास्कर दा कि देखिए विपक्ष ने एक रुख लिया, ठीक है, आपने लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, एक आपने लिमिट तय की, मेरा मतलब टीएमसी ने एक लिमिट तय की कि नहीं देखो बाकी सब चीजों में विपक्ष के नाते मैं साथ तो हूं, लेकिन जब स्पीकर के खिलाफ नोटिस दोगे तो उसमें हम दस्तखत नहीं करेंगे। टीएमसी ने ये रोक लिया, ठीक। मुझे आपको बुलाने का आज मकसद ये भी था कि ये जो बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं भास्कर दा, इससे निश्चित तौर पर टीएमसी ने इसको कंसीडर किया क्या, जो स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर सिग्नेचर टीएमसी ने नहीं की? नहीं बोलने दीजिए, बहुत हो गया, बोलिए सर, बैठा रहा हूं। अब एक किताब के नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो किताब का नाम सुनते ही हमारा प्रधानमंत्री जी घबरा जाते हैं, और उसको थोड़ा शांत करने के लिए, उसको घबराने का दरकार नहीं है, बोलने के लिए कोई माई का लाल है, ये शब्द प्रयोग करता किरण रिजिजू ने। तो कोई माई का लाल अकेले क्या बीजेपी के लोग माई का लाल हैं? एक किताब, जो किताब को आपको दिखा रहा हूं, प्री ऑर्डर के लिए कौन लिखा था इसको? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये किताब देखते ही अब घबरा जाते हैं, क्यों, किस बात की डर? 56 इंच का छाती वाले चाइना के साथ क्या हुआ 2020 में, ये जब पढ़ना चाहते हैं विपक्ष के दल नेता, तब क्या घबराने का क्या है? सबको मालूम होना चाहिए। और कौन लिखा है, रिटायर्ड कौन है ये, इसको देखना चाहिए आपको। जे जनरल जिन्होंने लिखा है उनका वो कोई आम उनका अपना फीलिंग्स, अपना कुछ अभिज्ञता ने उन्होंने शेयर किया है, वो किताब को पढ़ने का मौका नहीं दिया। आज ये किताब बैंड भी नहीं है, और बाहर में, इंडिया के बाहर में मिलता है, किताब ही नहीं है, बैंड कहां से होगी? सुनिए बोलने दीजिए, अरे आप तो बीजेपी के लिए तो बोल ही रहे हैं, सारा दिन बोल रहे हैं, पूरा चैनल तो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। सुनिए पहले, ये किताब को पढ़ने के लिए जब किताब को खड़े किए तो बोला कि ये पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन किताब बाहर में पब्लिश हुआ। बाहर में, इंडिया में पब्लिश नहीं होगा कोई किताब, वो पढ़ने का इजाजत नहीं है, ऐसे सर पेंगुइन का स्पष्टीकरण आपने देखा? अरे मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये किताब बाहर में मिलता है, ये भी देखिए, प्री ऑर्डर ना। आपके पास भी है क्या ये किताब? अरे हमारे पास है कि नहीं, आपको पढ़िएगा, आप तो घबरा जाएंगे, आपका मालिक घबरा जाता है, आप भी घबरा जाइएगा। तो सुनिए, ये किताब प्री ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें। हाँ, प्री ऑर्डर लिखा हुआ है, प्री ऑर्डर लिखा हुआ है सर। हाँ, तो प्री ऑर्डर को आपने, प्री ऑर्डर वाला कैसे पढ़ लूं बताइए? आपने, अरे प्री ऑर्डर के लिए उन्होंने दिया था, उसके बाद इन्होंने कोई दवा डाला है, तो इसके लिए इंडिया में अभी नहीं मिल रहा है। सुनिए, किताब के लिए डर रहे हैं आप, माइका लाल बोल रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने बोला है हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ नहीं किया, हम लोग बोला पहले उनको नोटिस दिया जाए, नोटिस में अगर उन्होंने मान ले, उसका माफी मांग ले या कुछ कर ले, उसके बाद अगर कुछ किया जाए। इंडी जोट का ज्वाइंट कोई एक साथ होके स्टेटमेंट देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी इन्होंने ये बोला कि पहले ही हम लोग नो कॉन्फिडेंस में नहीं जाके इंडी जोट के जो अलायंस लोग हैं ये सब हैं। देखिए, बात यह है कि संसद का कार्यकला चलने के लिए प्रधानमंत्री जी को अगर इस किताब के बारे में क्या लिखा है पढ़ने का अगर मौका दिया जाए। अभी किताब ही नहीं आई सर, नहीं तब तो जरूर वो बताते। उनका कहना किताब ही नहीं आई है। पेंगुइन भी कह रही है किताब नहीं आई है, जनरल साहब कह रहे हैं कि जो पेंगुइन कह रही है वही सच है। सुनिए, राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, आप तो देखेंगे नहीं, आप तो है तो बीजेपी के, और बीजेपी के लिए तो आपको तो राहुल गांधी का ट्वीट देखने का नहीं है। दिस बुक इज, ये आर्मी चीफ जनरल नरवणे बुक, चीफ जनरल का, इट इज पब्लिश्ड एंड कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस का ट्वीट देखिए, दिस बुक इज अवेलेबल अब्रॉड, इट इज पब्लिश्ड अब्रॉड, द मोदी गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग इट टू बी पब्लिश्ड हियर। कांग्रेस का ट्वीट देखिए। मैं बोल रहा हूँ किताब की इतना घबरा जाते हैं 56 इंच छाती वाले। मैं पेंगुइन इंडिया की कुछ बातें आपको बताता हूँ, कुछ बातें जिसको कि सुनिए ना,
जिसको कि जनरल नरवणे ने भी उन्होंने कहा कि पेंगुइन सही बोल रही है। मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए। नरवणे की किताब किसी भी रूप में पब्लिश नहीं हुई, पेंगुइन इंडिया ने कहा प्रिंट या डिजिटल, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरह से पब्लिश हुई ही नहीं है ये किताब। ये किताब बाहर में मिल रहा है, अभी बंद कर दिया। कांग्रेस का ट्वीट में आपको दिखाया। अगर ये किताब कांग्रेस पर बड़ा अंदर में जो है उसको पढ़ने का दीजिए मौका। आप लोग घबराते क्यों हैं? ठीक है, आपने मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया। आप लोग तो हार गए 2020 में। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन लोगों का 118 सांसदों के सिग्नेचर में साथ क्यों नहीं दिया टीएमसी ने? अरे ये तो हम लोग बोला कि हम लोग सोचे थे, हम लोग बोले थे कि सब एक साथ ही ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट देने का बाद अगर उन लोग बात नहीं मानते नोटिस के बाद, तब दूसरा बात सोचा जाएगा। मैं लौटता हूं। हम लोग नहीं देना चाहते थे। ठीक, लौटता हूं, आप सभी के पास लौटता हूं। दो टूक में इस समय ब्रेक एक, उसके बाद फिर लौटेंगे और बात वापस वहीं पर लाएंगे। हालांकि देखिए, यह भी कहा जा रहा है, भास्कर दा भले जो कुछ कहें, लेकिन चर्चा यह है कि टीएमसी को जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर एक पोजीशन एक्वायर करना चाहते हैं, टीएमसी उस राजनीति को भी देख रही है, उस वजह से इस चीज में साथ नहीं दे रही है। हालांकि भास्कर दा अलग बात कर रहे हैं और आज चर्चा की बात भी मर्यादा को लेकर है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दो टूक में इसी बात पर बहस करेंगे बाकी लोगों के साथ कि ये जो मर्यादा तार तार हुई है, इसमें किसका कितना दोष है। सत्ता पक्ष का विपक्ष पर आरोप है, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप है, और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आगे बहस बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज MSME सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। MSME के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो टूक, और दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से संसद में पिछले लगभग एक हफ्ते में जो घटनाएं घटी हैं, उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जो पहले नहीं घटी थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मर्यादा तार तार हुई है। ब्रेक से पहले सभी गेस्ट ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इस समय मैं रामकृपाल सर आपके पास दो बातें, एक तहसीन भाई ने जो कही उस पर जरा बताइए। तहसीन भाई ने उस वीडियो का जिक्र किया, उस वीडियो पर हम बहुत कुछ कह भी चुके हैं कि वो उस समय क्या हुआ था जब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और दूसरी बात जो भास्कर सिन्हा रॉय जी जिस बात पर अड़े हुए हैं कि किताब पढ़ने से डर रहे हैं, किताब से डर रहे हैं, प्रधानमंत्री डर रहे हैं, सत्ता पक्ष डर रहा है। वो किताब के बारे में जो कुछ अभी फिलहाल हम इतना मानकर चल रहे हैं कि किताब की कितनी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। एक कवर दिखाई पड़ा है, एक नरवणे जी का एक वो है कि आप बुक योर प्री बुकिंग का ऑर्डर, और एक पत्रिका में उसको लेकर के कुछ बातें छपी थी। ये तीन चीजें तो दिखाई पड़ रही हैं रामकृपाल सर। ऐसे में उसके बाद पेंगुइन का स्पष्टीकरण, उस पर जनरल नरवणे जी की पुष्टि कि हाँ जो पेंगुइन कह रही है वही सही है, और फिर ये सारी चीजें जो निकल करके आ रही हैं, इसमें तो ये कहा जाएगा कि किताब है कहां जो कि उस किताब से कोई डरे। बताइए। पहली बात लालचंद जी, बाकी चीजों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात तो भास्कर जी भी मानेंगे, तहसीन भाई भी मानेंगे कि रक्षा मंत्रालय से उस किताब को छापने की अनुमति नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। बिल्कुल ठीक। और मेरा यह कहना है कि जो भी लोग, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के हो, जो जनता के प्रतिनिधि संसद में हैं या विधानसभा में हैं, जिन्होंने खुद यह कानून बनाया है कि कोई किताब जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री से ओके नहीं होगा नहीं छपेगी जी, तो कम से कम ये तो बात मान लीजिए कि अगर वो किताब छपी कहीं से तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट, इसमें सुनिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, जैसे भास्कर दा कह रहे हैं, राहुल जी सदन के बाहर तो किताब लहरा रहे थे। अगर इतना ही विश्वास था तो सदन के अंदर क्यों नहीं लगे किताब? क्योंकि तब वो किताब अध्यक्ष को सौंपनी पड़ती। क्यों नहीं लगे करना पड़ता फिर उसको? लोग क्यों नहीं लगे किताब? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये गलत है। सदन के अंदर अगर हम ले जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए ना आप ले गए। टीवी पर आप उस किताब को लहरा दे रहे हैं, जरा सदन के अंदर लहरा के देख लेते। खुद राहुल जी की क्यों नहीं हिम्मत हुई किताब को अंदर ले जाने के सदन के? मतलब यह है। और दूसरी बात कह रहा हूं, शादी समारोह में जाना और शमशान पर जाना, दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है जी। अगर देश की सुरक्षा को लेकर के इतना गंभीर हैं हमारे विपक्ष के नेता, तो उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज में गंभीरता दिखानी चाहिए थी। ठीक है। उस किताब को लेकर के मुस्कुरा करके जिस तरह से उस संसद के बाहर कर रहे थे, ठीक है। देश की सुरक्षा नहीं था। पढ़ने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। भास्कर दा, ऐसी संविधान की किताब दिखी थी जिसमें कि बीच में बिल्कुल खाली थे सारे पन्ने। अच्छा, किताब को देखे बगैर आपने कह दिया कि किताब बैन है। किताब पहले बाहर आए, किताब बैन नहीं है, किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। सुनिए, आप सड़क पे क्यों दिखाते हो? किताब बैन तो तब होगी जब वो छप जाए एक बार। लेकिन उस किताब में हमारा देश में जो दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये है वो है, चाइना के साथ हम लोग क्या उनके हाथ में किताब क्यों नहीं थी? ये तो लोग जाने। अगर रक्षा मंत्रालय किताब क्यों नहीं ले गए, इसका जवाब दीजिए। टीएमसी क्यों नहीं ले गई किताब संसद में? लाने में ही रोक रहे हैं, तो सामने लाने में रोकने का कारण क्या है? अगर मान लीजिए रक्षा मंत्रालय अगर किसी चीज को रोकने के लिए पहले वो चीज तो उपलब्ध हो। भास्कर, किताब है ही नहीं तो किस चीज को रोका जाए? रोक दिए, आप छपने से भी रोक देते हैं। सुनिए, आप ले जाइए, हिंदुस्तान में अगर हिम्मत है तो आप लोग रोक दिए। अगर छपा जाता तो आप क्या करते? विपक्ष में हिम्मत थी तो बाहर में अब्रॉड में अवेलेबल है, पार्लियामेंट के अंदर ले जाना चाहिए था। अरे वहां जाकर के दिखाना चाहिए था कि हाँ इस किताब को हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। लोग इस किताब को डरते हैं। आप ये किताब को डरने का क्या है? क्या डर नहीं? अच्छा, ऐसा कोई नियम है जो किताब यहाँ पर पब्लिश नहीं हुआ
वो बाहर में पब्लिश हुआ, वो किताब के बारे में कोई अच्छा डरने की बात भास्कर दा अगर डरने की बात है तो दर्जनों किताब लेके निशिकांत दुबे पहुंच गए वहां, और वो अप्रकाशित भी नहीं, वो बाकायदा प्रकाशित किताब लेकर पहुंचे। अरे नहीं, प्रकाशित किताब मतलब हर किताब को कब हिंदुस्तान से प्रकाशित होना जरूरी है। हाँ, जो आ रहा हूं तहसीन भाई, आ रहा हूं। प्रकाशित हुए तो भाई आप संसद में ले जाइए ना, ऐसे कोई कानून है जो किसी भी किताब अगर ठीक है। अब थोड़ा सा किताब से आगे बढ़ते हैं, किताब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किताब से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धनंजय गिरी जी, तहसीन जी ने अभी जो एक बात कही उसमें आपको जवाब देना बनता है। तहसीन जी कह रहे हैं कि मान लिया कि दोनों वीडियो सही है, तहसीन जी अभी कह रहे थे कि मान लीजिए चाहे वो प्रधानमंत्री के, हाँ मैं आप ही की बात पूछ रहा हूं, आप मान लीजिए चाहे वो प्रधानमंत्री के आसन के पास महिला सांसदों का जाना हो या स्पीकर के चैम्बर में जाके गाली गलौज करना, तहसीन जी का तर्क है कि भाई अगर ये सही है कार्रवाई क्यों नहीं करते स्पीकर, बताइए। नहीं, जैसे मैंने दो बातें कही, पहले तो बिना छपी हुई किताब के पीछे जो वो तो हो गई छुपी हुई राजनीति जो चल रही है, और जो टीएमसी समर्थक भास्कर राय साहब कह रहे हैं कि डर रहे हैं, भाई डर तो आप रहे हैं। बंगाल में जो मूर्ति पूजा भसान करने जाता है उससे आप डर जाते हैं, उसको कोर्ट से जाकर क्लियरेंस करना पड़ता है। अपने रिचुअल्स फॉलो करने वाले से आप डर जाते हैं, उनको अपने करना पड़ता है, जाकर कोर्ट से लेना पड़ता है। चुनाव में अभी देरी है, दूसरी बात संसद आइए, संसद दूसरी बात हम आते हैं संसद में, अगर जो कार्रवाई हुई उस पर जब तक जांच नहीं हो जाए, जांच चल रही है उस पर, जो घटनाएं हुई वो सामने हैं, लोकसभा स्पीकर को राइट है भाई जांच करने का, जांच कराए, लेकिन लोकसभा स्पीकर पर ही नहीं, समय की बात है, समय की बात। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर पर ही नोटिस है और उन्होंने मर्यादा का पालन किया, उन्होंने कहा कि मुझ पर नोटिस है, जब तक ये इस पर वोटिंग नहीं हो जाती तब तक मैं खुद कार्रवाई से अपने आप को बाहर करता हूं। दूसरी बात, अभी भाई साहब तहसीन भाई साहब को मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, जब उन पर वो आरोप लगे हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया, और जब कांग्रेस के कुत्सित प्रयास थे कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया तब से है, और आज अगर कोई बेल जमानत पर है तो इसमें कौन सी शर्म की बात है। और मैं ये कहां कर रहा हूं कि कल कौन किस कहां काम करता था, क्या करता था, कहां कौन नृत्य करता था, कहां कौन संगीत बजाता था, मैं कहां किसी की चर्चा कर रहा हूं, किसके किसके इतिहास है, इसी पर तो दिक्कत हो रही है। जिसके इसके किताबें खुल रही है, जिसके इसके इतिहास खुल रहे हैं, उनको दिक्कत हो जा रही है। मैंने तो सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों में कहा, और ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपके खिलाफ कोई आरोप लगाए तो अब जांच पर जमानत पर चल जाए। दूसरी बात कि आरोप भाजपा ने नहीं लगाए, ये आरोप किसने लगाया है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की उन लोगों के लगाए गए आरोप, उनके लगाए गए आरोप, इसे हमारा लेना एक न देना दो। लेकिन एक बात इसमें, जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तब तक तो उनको ये रहता है कि भाई ठीक है हम जमानत पर हैं, और जमानत पर बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या बुरी बात है, वही मैं कह रहा हूँ, बुरी बात कह दी, आ रहा हूँ तहसीन भाई, आ रहा हूँ, हम तो एग्री कर रहे हैं इस बात से। ठीक भाई, ये देश के संवैधानिक अधिकार है उनका। ठीक है। तहसीन भाई आप ही के पास, तहसीन भाई ये बताइए कि अभी जैसे दो तो घटनाओं का हमने जिक्र किया जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, एक स्पीकर के चैम्बर का, एक प्रधानमंत्री के आसन का, लेकिन एक दो चीजें और देखिए, रवनीत बिट्टू जी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ जो मकर द्वार पर, संसद भवन के मकर द्वार पर हुआ उसको देखिए, और इसके पहले भी सांसदों के धक्का मुक्की हो, उस समय के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री हो, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और आप कुछ बता रहे हैं आप, अरे एप्स्टीन फाइल को, जेफरी एप्स्टीन को लेके भी सामने आएगा बाद में, देखिएगा। अब वो बहुत दूर आप चले गए, सात समंदर पार, सात समंदर पार चले गए, मुर्शिदाबाद आर्टिकल कॉलेज पे चले चलिए ना, मुर्शिदाबाद आर्टिकल कॉलेज पर ही चलिए ना, कोलकाता, ये सब बहुत आर्टिकल कॉलेज पर चलिए। मैं तो धनंजय जी को रोक रहा था, मैं कह रहा था कॉलेज की बच्ची का सोचिए ना भाई, संसद में रहिए, अपने दरिंदों को दबाइए। धनंजय जी को बंगाल जाने से भी रोक दिया, आप सब सात समंदर पार, आर्टिकल कॉलेज भूल गए, आर्टिकल कॉलेज भूल गए, चले गए। खैर मुर्शिदाबाद भूल गए, मालदा भूल गए। तहसीन भाई को बोलने का मौका दे रही है अगल बगल से। ठीक लालजी, अगर मैं तहसीन भाई आप ही का, तहसीन भाई बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। तहसीन भाई आप फिर भी घबरा गए आप। ठीक, तहसीन भाई जो मैंने बातें की, मैंने जो बात कही कि देखिए कुछ और भी सिलसिला चला है, जैसे रवनीत बिट्टू जी, मैं अपनी बात रख दूं। हाँ, मैं आप ही के पास आऊं। रवनीत बिट्टू जी के साथ जो हुआ, इसके पहले सांसदों के साथ धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल भी हो गए थे, ये सब हमने देखा है। ये चीजें कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक जिसे कहते हैं मर्यादा वो बार बार टूट रही है तहसीन भाई?
लाल जी, मुझे 2 या 3 बातें रखनी थी, लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे मैं बीजेपी के विपक्ष में हूं, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दिया। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम उस तरह से नहीं है और प्रधानमंत्री कभी भी जेफरी एप्स्टीन को नहीं मिले, और मुझे लगता है ये मुद्दा उठाना गलत है। मैं बिल्कुल सही कहता हूं, बहुत सारे सवाल उठने चाहिए, पर प्रधानमंत्री का कोई लेना नहीं। अगर कोई 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में बात करते, उसका प्रधानमंत्री से कोई लेना नहीं, ना ही वो आइलैंड पर गए, तो उसको हम क्लियर करते। हम मुद्दों पर कि हम विषय से भटक जाते हैं। विषय पार्लियामेंट चल रहा है, और जो आप कह रहे हैं मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं, चाहे बिट्टू जी का मामला हो, चाहे माननीय विपक्ष के नेता को बाल बुद्धि बोलना हो, चाहे यहां से अटैक वहां से अटैक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये मेरा सुझाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय विपक्ष के नेता और बड़े सांसद अभिषेक बैनर्जी साहब वगैरह, वो बैठकर चाय पे चर्चा करते, सारी बातों को खत्म करें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारा जो राजनीति का स्तर है दिन पर दिन गिरता जा रहा है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं, मैं किताब पे आना चाहता हूं। मेरी बात बिल्कुल सही है, किताब अब तक प्रिंट नहीं हुई, लेकिन जो किताब का जो कंटेंट है वो पीटीआई ने रिलीज किया था, और जो माननीय विपक्ष के नेता कह रहे थे वो बिल्कुल अखबार में प्रिंट हुआ था, और अखबार की बात कह रहे थे। खैर, मैं वो भी मान लेता हूं कि उसको नहीं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो फिर मेरा आपसे सवाल है, बड़ी विनम्रता से कीजिए। हाँ, तो मेरा बड़ी विनम्रता से सवाल है, और मैं उसे एंड करूंगा। जब बोफोर्स में तो रेडियो पे एक बात चली थी स्वीडन पे, तब बोफोर्स क्यों उठाया था? 2G के अंदर जो रिपोर्ट थी वो तो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, रिपोर्ट भी नहीं थी। तब आपने पूरा विंटर सेशन गवा दिया था, और स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने दूरदर्शन पे कहा था कि पार्लियामेंट को स्थगित करना हमारा अधिकार है, और पूरा विंटर सेशन गया था। लेकिन मैं एक चीज से खत्म करूंगा, अगर वो पूरा पैराग्राफ, और राम जी शायद आप मुझे इसमें हेल्प करें, अगर सरकार घबराती नहीं, for lack of another word, और वो पूरा सेंटेंस पढ़ती, एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात बोली थी, जो उचित लगे करो, तो मुझे समझ में नहीं आया सरकार ने क्यों इतना ओवर रिएक्ट किया। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा, तहसीन भाई आऊंगा, भास्कर दा आपके पास भी आऊंगा, रामकृपाल सर से खासतौर पर इस पर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद, और फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 2 टूक सीधे। मैं भास्कर सिन्हा रॉय जी के पास चलता हूं। सबसे पहले भास्कर दा,
भास्कर दा, ये बताइए कि आगे चल करके टीएमसी का क्या रवैया रहने वाला है? क्या कांग्रेस के हर कदम में साथ देगी या समय समय पर चीजों को देखेगी और कुछ चीजों से दूरी बनाएगी जैसे अभी बना ली? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इंडी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस का पार्ट है कांग्रेस, इंडिया अलायंस का पार्ट है टीएमसी, लेकिन टीएमसी को कांग्रेस नहीं चलाएगी। टीएमसी खुद चलेगी अपने हिसाब से, और इंडिया अलायंस का जो मतलब जो स्टेटमेंट, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए बोला गया था और बताया गया था नोटिस देने के लिए। तो कांग्रेस ने अपने आप अगर तैयार कर लिया कि हम लोग ये करेंगे, अकेले कर देंगे, तो इसीलिए टीएमसी ने साथ नहीं दिया है ना? नहीं दिया, लेकिन हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए कहें कि पहले चिट्ठी देके दिखा जाए, 3 दिन का टाइम दिया जाए, अगर उसके बाद वो होता नहीं है फिर दूसरा बात सोचा जाए। तो रामकृपाल सर, एकदम नो कॉन्फिडेंस मोशन ये टीएमसी ने। रामकृपाल सर, बीजेपी चाहती तो प्रिविलेज मोशन भी ला सकती थी, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकती थी, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी ने थोड़ा सॉफ्ट किया है। लेकिन निशिकांत दुबे जी के मांग के बाद, निशिकांत दुबे जी की इस नोटिस के बाद अब आगे इस मामले में क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं तहसीन भाई का बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि सबको मिल बैठ करके इस तरह चीजों, यही परंपरा मैं इस बात का समर्थन करता हूं। दूसरी लेकिन एक बात है, देखिए, किताब को जब राहुल जी ने हाथ में लिया तो 2 सवाल थे। अगर कोई चोरी की गाड़ी आती है तो उसमें हम बैठ जाए जानते हुए कि गाड़ी चोरी की है, और हम दूसरे मुद्दे पर बात करें तो राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, यानी प्रधानमंत्री के एक समकक्ष है वो, और ये कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून का पालन तो इनसे रखता है। जब वो किताब आई तो क्या राहुल जी को ये पता था कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी परमिशन नहीं दी? बिल्कुल, ये तो साफ है। अगर वाकई में राष्ट्र की चिंता होती, राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता होती, तो सबसे पहला सवाल सर जल्दी से निशिकांत दुबे के नोटिस के बाद अब आगे क्या हो सकता है? अच्छा, इस पर भी मैं एक बात कह दूं फिर उसके। निशिकांत दुबे जी ने जो आज बात कही है, जो आप कह रहे हैं कि देखिए वो बड़ा, जिस आर्टिकल के तहत वो नोटिस देने की बात कर रहे हैं उसमें एक नियम होता है कि जो उन्होंने, राहुल जी ने भी कहा, वो सारी चीजें इकट्ठा की जाएंगी, बहस होगी और उस पर वोटिंग भी होती है। ये आप इसको इतनी आसानी से मत समझिए। ठीक है, समय की कमी है, फिलहाल मुझे यहीं पर आप सभी को धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 2 टूक में धनंजय जी, भास्कर दा, तहसीन भाई और साथ में रामकृपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो 2 टूक में आज जो हमारी बहस थी वो यही थी कि बहुत बार इस तरह की टकराहट तो देखने को मिलती है, लेकिन कुछ बातें वाकई चिंताजनक हैं। चाहे प्रधानमंत्री के आसन के पास महिला सांसदों का जाके वो जमा होना और स्पीकर के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज, ये सारी बातें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि मर्यादा तार तार हुई है, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। फिलहाल 2 टूक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।